टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। हाँ, हेडलाइन लिखो ईटीएस, लिखो हेडलाइन। टॉपिक थोड़ा ध्यान सुनना क्योंकि थोड़ा ऐसा ट्रिकी नहीं है, कॉम्प्लिकेट भी नहीं है, लेकिन ध्यान दो। टॉपिक का नाम है ईटीएस, ऑल्सो कॉल्ड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मैं सिंपली बताऊँ टॉपिक में है क्या। बेटा ध्यान दे इधर, टॉपिक में है क्या। एक एनएडीएस नाम की चीज़ होती है जो तूने बनाई थी, एनएडीएस तूने बनाया था। एनएडीएस जो होता है बेटा, एनएडीएस जो होता है, एनएडीएस जो होता है अब काय में कन्वर्ट होने वाला है इन केस ऑफ एटीपी। एनएडीएस काय में कन्वर्ट होने वाला है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? और इस प्रोसेस का नाम क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और जिस रास्ते ये होता है, जिस रास्ते ये होता है उस रास्ते का नाम है ईटीएस। तो रास्ते का नाम, प्रोसेस का नाम, रिपीट कर, रास्ते का नाम ईटीएस, प्रोसेस का नाम। हाँ, क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? एनएडीएच एटीपी पे कन्वर्ट हो रहा है, समझा? लिख लो जल्दी, एनएडीएच एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। हो गया? हाँ सर, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? बेटा ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम देख ले तू, माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम देख ले एक बार। देख बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होता है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन ऐसे होता है ये। रिपीट कर, ये कौन सी मेम्ब्रेन? ये कौन सी? हाँ। और इस स्पेस का नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या नाम है? क्या नाम है? ये याद रखना, स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का नाम होता है स्ट्रोमा की मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का नाम क्या है? मैट्रिक्स। और NADH2 यहाँ बने थे बेटा, यहाँ बने थे NADH2 वाया क्रेब्स साइकिल, वाया लिंक रिएक्शन। NADH2 यहाँ बने थे क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन से। तो मैं बताना चाहूँगा NADH2 जो होता है अब ये बनाएगा ATP, ये बनाएगा ATP। बोल, येलो कलर कौन है? येलो और व्हाइट के बीच में स्पेस का नाम क्या है? हाँ सर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या नाम है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके सर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है सर वो, ठीक है। अब जरा यहाँ देखना, येलो कलर की लाइन देखना, येलो कलर की लाइन। ओके, येलो कलर की लाइन देखना बेटा। यहाँ कौन कौन रोल प्ले करता है? देख, यहाँ मैं लिखता हूँ 1, अंदर की तरफ लिखता हूँ 2, वंस अगेन यहाँ लिखता हूँ 3, उसके ऊपर लिखता हूँ 4, हाँ यहाँ लिखता हूँ 5। सर ये क्या लिखा आपने? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कितने कॉम्प्लेक्स है? 5। उसमें सिर्फ सेकंड नंबर का कॉम्प्लेक्स जो है, कौन सा कॉम्प्लेक्स? थोड़ा अंदर की तरफ है। बाकी सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कौन से मेम्ब्रेन पे है? वेरी गुड। समझा मैंने क्या लिख के दिया आपको? हाँ, क्या लिख के दिया? क्लियर हुआ ना? तो डायग्राम को ड्रॉ मत करो फिलहाल, पहले ये सुनो। देख बेटा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायग्राम बना रहा हूँ येलो कलर का वो। पहले आपको कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है लिख के देता हूँ। ऐसा डायग्राम बनाया था मैंने। हाँ, यहाँ पर था कॉम्प्लेक्स 1, यहाँ पे था कॉम्प्लेक्स 2,
यहाँ थोड़ा दूर ड्रॉ करते हैं, कॉम्प्लेक्स 2, यहाँ पे था कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 5 ऐसे होता है इधर, ऐसे कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5, ये कॉम्प्लेक्स 5 है इधर, ऐसे। कितने कॉम्प्लेक्स लिखे मैंने? हाँ। उसमें सेकंड कॉम्प्लेक्स थोड़ा अंदर ड्रॉ करना। इसके अलावा मुझे पता है मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, यह है आउटर मेम्ब्रेन, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की मेम्ब्रेन। यहाँ पर थोड़ा बाहर एक यूक्यू नाम का रहता है प्रोटीन। यूक्यू नाम का कौन है? प्रोटीन। कौन है यूक्यू? प्रोटीन। और 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में भी यहाँ पे रहता है प्रोटीन, CYT नाम का, CYT नाम का प्रोटीन रहता है 3 और 4 के बीच में, CYT। CYT का फुल फॉर्म है साइटोक्रोम, CYT का फुल फॉर्म है साइटोक्रोम। समझा मैंने क्या लिख के दिया? हाँ, इसको ड्रॉ करो अभी। 3 और 4 के थोड़ा गैप छोड़ना है, मैंने छोड़ी नहीं गैप, थोड़ा गैप छोड़ना 3 और 4 के, ये साइटोक्रोम C लिखना थोड़ा ऊपर। कॉम्प्लेक्स 5 ड्रॉ किए हमने। तो जल्दी ड्रॉ करो। कॉम्प्लेक्स 5 ड्रॉ किए। यूबिक्विनोन, मैं लिख के दूंगा वो सब कुछ, आप सिर्फ इतना लिख लो अभी। चलो हो गया बेटा? कितने कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किए तूने? 5। अब हर कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं अपन, उसके नाम लिखते हैं, कौन है क्या है, पूरी बात कर लेते हैं। चलो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 लिख। इसका मतलब है NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 लिख, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 लिख, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 BC1 बोलते हैं इसको, BC1 साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ATP सिंथेज।
जिनका लिखना हो गया अभी के अभी लर्न करो इसको। हो गया लर्न, मतलब लगभग। कौन है कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, बराबर है। 5 कॉम्प्लेक्स हो गए सर। चल ध्यान दे बेटा इधर। अभी मैंने येलो कलर में ड्रॉ किया है वो इंटर मेम्ब्रेन, मतलब मैंने येलो कलर में ड्रॉ किया मेम्ब्रेन। कौन सी? इनर मेम्ब्रेन। विच मेम्ब्रेन? हाँ। इस तरफ है वो व्हाइट कलर का लाइन, पता है तुझे कौन सा था? इसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी? ये कौन सी? और इस स्पेस का नाम क्या है? कुछ लॉजिक लगा क्या? स्पेस का नाम? तो ये जो अंदर का एरिया है ये आपका मैट्रिक्स है। कौन है बेटा? पहले समझ ले मैंने क्या ड्रॉ किया। ये इस तरफ कौन है? मैट्रिक्स। ये आपकी पूरी तरह से कौन सी मेम्ब्रेन? और ये स्पेस का नाम? हाँ। अब कॉम्प्लेक्स सुन, कॉम्प्लेक्स सुन। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। उसके बाद में ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, जो किताब के हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, किताब के हिसाब से। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इस तरफ है, मैंने पहले बोला था अंदर की तरफ झुका है वो। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 उसका रूल अलग है, उसको मैं बाद में ड्रॉ करूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 यहाँ पे आता है। पहले मैंने कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किए 1 2 3 4। सिर्फ 2 वाला जो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा अंदर की तरफ होता है, मैट्रिक्स की तरफ। उसके अलावा यहाँ मैं ड्रॉ करूँ यू क्यू। कौन है यू क्यू? यूबिक्विनोन। यू के मतलब क्या है? यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन। वो 2 को छोड़ दो, 3 और 4 के बीच मैंने कुछ ड्रॉ किया था, याद है कुछ? याद है ना? 3 और 4 के बीच मैंने क्या ड्रॉ किया था? अब कहानी क्या है वो सुन। कहानी ऐसी है सर, कहानी ऐसी है सर, कहानी सुन बेटा। तुझे पता है मैट्रिक्स में एनएडीएस था, NaDH2 था ना मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कौन मौजूद था? इसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? इसका मतलब ये बंदा अपने क्या लॉस करता है? हाइड्रोजन। NaDH का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब ये क्या लॉस करेगा? कर दिया हाइड्रोजन लॉस। प्लस और एक चीज लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन। तुझे पता है जब भी हाइड्रोजन लॉस होता है साथ में ये भी लॉस होता है, हाँ या ना? NaDH2 ने क्या लॉस किया? प्लस वो इलेक्ट्रॉन भी दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हाइड्रोजन के साथ एक और एक चीज लॉस होती है, कौन सी?
तो NaDH2 ने क्या किया, हाइड्रोजन लॉस किया, उसके साथ और एक चीज लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन। वो सीधा इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा कॉम्प्लेक्स 1 के पास आएगा। इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, 1 के पास आएगा। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से गुजरते हुए यूबिक्विनॉन Q के पास आएगा। यूबिक्विनॉन से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा। कहां जाएगा, 3 में जाएगा। 3 से निकल के वो साइटोक्रोम C में जाएगा, सॉरी साइटोक्रोम में जाएगा। कहां जाएगा, साइटोक्रोम से निकल के वो कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएगा। कहां जाएगा, कौन जा रहा, इलेक्ट्रॉन। कौन जा रहा, मैंने हाइड्रोजन की बात नहीं की आप तक। कौन जा रहा, इलेक्ट्रॉन। फिर वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 से निकल से वापस वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, मैट्रिक्स में। कहां जाएगा, एक बार रिपीट कर। NaDH2 से कौन निकला, पहले कहां गया, फिर रास्ता लर्न कर, तू रास्ता लर्न कर। तुझे जैसे एक शहर से दूसरे शहर में जाना है ना, बीच में कितने गांव लगते हैं वो लर्न कर। इलेक्ट्रॉन पहले कहां गया, छोटा सा गांव लगा उसका नाम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीसरे के बाद चौथा आएगा ना, उसके बाद मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में इसकी मुलाकात होती है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, तो हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन। इसकी मुलाकात होती है किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ। हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसी के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चला जाएगा और घूमेगा नहीं बाद में। जब तक इलेक्ट्रॉन को कुछ मिलता नहीं है तब तक वो घूमते रहता है। एक बार उसको कुछ मिल गया फिर घूमेगा नहीं वो, अब घूमेगा नहीं वो निकला यहां से, फ्रॉम हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई एनर्जी टू, एनर्जी खत्म हो गई उसकी, मिल गया उसको ये ऑक्सीजन, है ना। अब घूमेगा नहीं वो। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, मैं सिंपली भाषा में लिख के दे रहा हूं, बाद में बैलेंस भी करूंगा इसको। इलेक्ट्रॉन की मुलाकात किससे होती है, और ऑक्सीजन बोलता है पानी वाले भाई साहब तू भी साथ में आ जा, तू भी साथ में आ जा, मतलब हाइड्रोजन तू भी साथ में आ जा। ये हाइड्रोजन कहां से आया, मैट्रिक्स में घूम रहा था कहीं हाइड्रोजन। कहाँ घूम रहा था, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन मैट्रिक्स में पहले से मौजूद था कुछ हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया, प्लस ऑक्सीजन ने किसको बुलाया, तब जाके वो बोला कि हम क्या बनाते हैं, H2O। क्या बनाते हैं, देखने भाई हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। समझा मैंने क्या बोला, तो हाँ क्लियर हुआ क्या। मैंने अभी तो बैलेंस नहीं किया। आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 ही है, ऐसा कैसे चलेगा। मैंने बैलेंस नहीं किया, जस्ट बता रहा हूं क्या बनेगा इधर, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, इसका नाम है मेटाबॉलिक वाटर। क्या नाम है, क्योंकि वो बन रहा है, क्योंकि वो बन रहा है, हम पी नहीं रहे हैं, अंदर बन रहा है। एक बार ये रास्ता लर्न करो। ठीक है, एक काम करो साथ में लिख भी दो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हुआ। तो हाँ, एक मिनट सर, आपने NaDH2 बताया, कॉम्प्लेक्स 2 का क्या रोल है, वो कैसे टाइम पास खड़ा है उधर। नहीं बेटा, इसका भी रोल है, सुन ले, इसका भी रोल है, इसका भी अपना रोल है। तुझे पता है, तूने कॉम्प्लेक्स 2 का क्या नाम लिखा, पहले बता। क्या नाम लिखा, तुझे याद है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस क्रेब साइकिल में एक नाम आया था, याद है क्या। कौन सी स्टेप थी वो जहाँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस आया था, क्रेब साइकिल में आया था। सक्सिनेट टू फिमेरेट था क्या वो, अरे भाई सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस नाम आया था कि क्रेब साइकिल में, बताओ कौन से नंबर में आया था। आर यू श्योर, तुझे याद है वहां पे FADH2 बना था, बना क्या FADH2, मैं उसी की बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे ब्रेक होता है FADH2। सर यहाँ पे कौन ब्रेक होता है, FADH2। FADH2 यहाँ ब्रेक होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, तब जाके मिलेगा FAD प्लस। फिर सर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वो वहीं के पास जाएंगे। मतलब FADH2 जब ब्रेक होता है वो भी सेम केस, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को। किसको देगा, FADH2 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, 2 को दिया। फिर वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 के बाद याद रखना, वो इलेक्ट्रॉन
कॉम्प्लेक्स 2 के बाद जाता है यू क्यू के पास। किसके पास? किसके पास? यू क्यू। और यू क्यू के बाद में वो रास्ता समान है, मतलब एक जैसा है। ये है उसका टी पॉइंट। मतलब चाहे इधर से गाड़ी आ रही हो, इधर से आ रही हो, चौकी ये है बेटा, ये चौकी है। कौन है चौकी? पता है चौकी का मतलब क्या है? जहाँ से कॉमन रास्ता जाता है। हाँ, कॉमन रास्ता जाएगा इधर से। इसीलिए कॉम्प्लेक्स टू, रिपीट कर अभी, कॉम्प्लेक्स टू, उसके बाद देन देन है ना क्लियर रास्ता? हाँ, ये कॉमन पाथ में है। जो गाड़गे नगर की तरह है, कहीं से भी आ जा, गाड़गे नगर से गाड़ी छूटेगी नागपुर के लिए। क्या हुआ? और लिखने के बाद इसको बिना देखे लर्न करके लिखो। प्रैक्टिस करो कि कैसे हो, कैसे लर्न हो ये, मतलब कैसे पाथ में है ये। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या दो लिख, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से लिख, क्योंकि यहाँ ऑप्शन के लिए लिखता है दो इलेक्ट्रॉन लगता है ऑटो के लिए। लिख टू इलेक्ट्रॉन्स। बोल राम, राम बोल। LED कन्वर्शन LED प्लस म्हणजे ते LED प्लस मधून तो इलेक्ट्रॉन एन्झाइम कॉम्प्लेक्स वन मध्ये जाते, कॉम्प्लेक्स वन मधून क्यू मध्ये आणि क्यू मधून थर्डच्या मध्ये थर्ड कॉम्प्लेक्स मध्ये, थर्ड कॉम्प्लेक्स मधून सॅटोक्रोम मधून फोर्थ कॉम्प्लेक्स मध्ये, फोर्थ कॉम्प्लेक्स मधून मॅट्रिक्स मध्ये, मॅट्रिक्स मध्ये टू इलेक्ट्रॉन O2 प्लस आणि H2 चे टू हायड्रोजन प्लस आणि FADH2 रिएक्शन, FADH2 ची रिएक्शन होऊन FAD प्लस बनते, FAD प्लस थर्डच्या
सेकंड याच्यामध्ये जाते सेकंड कॉम्प्लेक्समध्ये आणि सेकंड कॉम्प्लेक्स युक्तीमध्ये इलेक्ट्रॉन लागतो. हाँ हो गया लिखना तुम्हारा सांग. सर NAD is to convert into NAD plus 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मध्ये जाते फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मधून युबिक्विनॉन मध्ये जाते युबिक्विनॉन नंतर थर्ड सॉरी सेकंड कॉम्प्लेक्स मध्ये जाते तिथे FADH टू कन्वर्ट इनटू FAD प्लस होते आणि नंतर थर्ड कॉम्प्लेक्स मध्ये जाते थर्ड कॉम्प्लेक्स मधून सायटोक्रोम नंतर फोर्थ कॉम्प्लेक्स मध्ये O2 ला भेटून जातात इलेक्ट्रॉन आणि नंतर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 प्लस 2H प्लस gives to H2 मेटाबॉलिक होतं. हो गया क्लियर. चलो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई सर. इलेक्ट्रॉन की बातें हो गई सर. अब बातें करते हैं इनकी हाइड्रोजन की. चल मेरी बात सुन. इलेक्ट्रॉन की बातें हो गई. कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ नहीं आएंगे एकदम से. ऐसा कुछ था वो. मैंने बोला NADH ब्रेक होता है, उससे NAD प्लस मिलता है और यहां से कौन ट्रैवल कर रहा था? इलेक्ट्रॉन. बराबर बेटा. सेम कहानी किसकी थी? कॉम्प्लेक्स 2 की भी थी ना. कौन था इधर? उससे कौन मिला? यहां से भी कौन निकला? पहले कहाँ गया, बाद में कॉमन वे है ना. गाड़गे नगर सबको जाना है नागपुर इधर. हाँ सर ठीक है. एक आया पंचवटी से, एक आया इरविन से, गाड़गे नगर. ओके. अब बात सुन ले हाइड्रोजन की. जो होता है ना हाइड्रोजन, वो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा होता है ना बेटा, पहले मुझे ये बता, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? स्पेस का नाम क्या है? IMS मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अबाउट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो होता है बेटा यहाँ से निकलता है और इस तरफ आता है. यस हाइड्रोजन ऐसे आता है, वो ऐसे नहीं जाता. इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आता है वाया कॉम्प्लेक्स, लेकिन हाइड्रोजन डायरेक्ट यहाँ पे जाता है, यहाँ पर. वो भी याद रख ले, एक समय में जाते हैं 4H प्लस, मतलब वो 4H प्लस भेज सकता है वन टाइम में. इधर भी जाएगा 4H प्लस. मैं NADH2 की बात कर रहा हूँ. कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से जाएगा 4H प्लस. हर कॉम्प्लेक्स से नहीं जा सकता. कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से जाएगा, थर्ड से जाएगा, और इधर जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से, वो जाते हैं 2H प्लस. ये बात याद रख. NADH2 की बात कर रहा, मैं सिर्फ NADH2 की बात कर रहा. एक जाएगा फर्स्ट में 4, इधर से जाएगा 4, इधर से जाएगा 2. कितने हो गए? कितने हाइड्रोजन हो गए? कितने हो गए? 10 हाइड्रोजन हो गए. कितने हो गए? 10 हाइड्रोजन हो गए सर. 10 हाइड्रोजन हो गए सर. मैं आपको नियम समझा रहा हूँ. नियम अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता तो भी ठीक. अब मेरी बात समझ. NADH जब टूटता है तब कितने प्रोटॉन वहां शिफ्ट होते हैं? NADH जब टूटेगा तो कितने प्रोटॉन उधर जाएंगे? लगभग 10. कितने गए? तेरे सामने है ना, 4 + 4 + 2,
कितने हो गए? 10 हो गए। 10 क्या होता है वो भी सुन ले। 4 प्रोटॉन जिम्मेदार है एक एटीपी के लिए। 4 प्रोटॉन जिम्मेदार है, मतलब 4 प्रोटॉन मिलके कितना एटीपी बनता है? 4 प्रोटॉन मिलके 1 एटीपी। तो कितने प्रोटॉन है? मैंने बोला 4 प्रोटॉन मिलके, तो मैंने क्या बोला, कितने प्रोटॉन है? तो 10 प्रोटॉन मिलके अप्रोक्सीमेटली बनेगा 3 एटीपी। अप्रोक्सीमेट मतलब एवरेज निकालते उसका। मैं रिपीट करता हूँ। NaDH2 टूटा, कितने प्रोटॉन गए पूरी तरह से उधर? देखो ना ग्रीन कलर में, 10। मतलब NaDH2 के टूटने से कितने प्रोटॉन गए? मैंने आपको हिसाब क्या बताया? फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी प्रोटॉन रिक्वायर्ड? तो 10 प्रोटॉन के हिसाब से कितने बनने चाहिए? कि 4 बनेंगे? एक्चुअली 2.5 बनता है वो। कितना बनता है? लेकिन 2.5 मतलब 3। 2.5 मतलब, समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, NaDH2 के टूटने से कितने टी बनते हैं? ये है वो वैल्यू। याद आया वो? तूने NaDH खर्च किया था, उससे कितने टी बने थे? 3। वो ऐसे आता है क्वेश्चन में। तो एक NaDH2 खर्च करने से कितने एटीपी? 3 एटीपी। समझा? ये हो गया तेरा पहला फॉर्मेट। अब दूसरा फॉर्मेट सुन, अबाउट FADH2। FADH2 करते समय इसको कंसिडर मत कर, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 नहीं आएगा उसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 नहीं आएगा उसमें, क्योंकि ये बंदा ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये यहीं से आ रहा है, इसको कोई लेन देन नहीं उसको। समझा क्या? हाँ, अगर कोई बंदा ये रास्ते अगर राजापेट जा रहा तो उसको समर्थ इसको कोई लेन देन है क्या? तो ये काउंट नहीं करेंगे ना, ये डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो अगर कोई बंदा ये नीचे के हॉस्पिटल से जा रहा है राजापेट, तो उसमें ये वाला रास्ता काउंट होगा क्या? नहीं। ये माइनस कर दो फिर रास्ता। जब आप इस तरह बात कर रहे हैं FADH2 की, तो आपको ये वाली चीज माइनस करनी पड़ेगी, ये कंसिडर मत कर। इसका मतलब जब FADH2 टूटता है, FADH2 टूटता है तो सिर्फ ये काउंट कर, ये कॉम्प्लेक्स 3 और 4, 3 और 4, क्योंकि सर ये को हमने भगा दिया, क्योंकि है आता ही नहीं उसमें वो। तेरा देखना इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा, यहीं से आ रहा है ना, तो ये कंसिडर नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब FADH2 टूटता है, FADH2 टूटता है, तब वहां पे कितने प्रोटॉन इधर आते हैं वो छोड़ दे तू। 4 और 2, 4 और 2, समझा मैंने क्या बोला? 4 और 2 6 आते। सर ये क्यों नहीं काउंट किया? भाई साहब कितनी बार बोलूं मैं, तू यहाँ से आया ना, तूने अगर ऑटो राजापेट से पकड़ा तो क्या वो बंडेला के पैसे लगाएंगा? तुझे जाना है पंचवटी, तूने ऑटो पकड़ा राजापेट से, तो पैसे कहाँ से लगाएंगा वो? फिर हाँ, तूने बडनेरा से अगर तू बैठा तो पैसे वहां से लगाएंगा वो। दानियल आया नहीं आज, बोले तो उसको पता रहता है। ओके, तो सर कहानी ऐसी है, बता अभी इसके हिसाब से बता, अभी इसके हिसाब से बता, एक एटीपी फॉर्म करने के लिए कितने प्रोटॉन लगते हैं? फॉर 1 एटीपी हाउ मेनी प्रोटॉन? उसके हिसाब से 6 प्रोटॉन वाले भाई साहब कितने एटीपी बनाएंगे एवरेजली? एक्चुअली 1.5 बनाते वो। कितने बनाते? तो समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? मैंने तुझे ये बोला फॉर 1 एटीपी हाउ मेनी प्रोटॉन रिक्वायर्ड, तो मैंने ये पूछा 6 प्रोटॉन कितने एटीपी बनाएंगे? एक के ऊपर ही बनाएंगे ना, तो कितने बनेंगे फिर? 2 एटीपी। ये समझा कि नहीं समझा? वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, जस्ट मैंने बताया कि 3 और ये 2 है क्या मैटर। आपको डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, फॉर 1 NaDH हाउ मेनी एटीपी, फॉर 1 FADH2 हाउ मेनी एटीपी। बस इतना याद रख ले। जिसको ये समझ में आया वो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। क्या दिमाग मत खराब कर खुद का तू।
क्लियर हुआ? सिर्फ इतना याद रख ले, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी हाउ मेनी प्रोटॉन रिक्वायर्ड, 4 प्रोटॉन रिक्वायर्ड, ये बात कंसिडर कर ले, ये बात आती है, लिख लो इसे। तुझे यही टॉपिक 10th में था, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट तूने पढ़ा था वो, मेरे ख्याल से इतना पढ़ाया था क्या? तुम्ही एटीएस वाचलं होतं का 10वीला? वाचलं होतं? मग ते असं होतं की शॉर्ट मध्ये होतं? हम्म. तो NADH ब्रेक होने से सर 10 प्रोटॉन उस तरफ जाते हैं, और FADH टूटने से सर 6 प्रोटॉन उस तरफ जाते हैं। बता, एक एटीपी बनाने के लिए कितने प्रोटॉन बली होने चाहिए? 4 प्रोटॉन की बली जाएंगी एक एटीपी के लिए। मैंने आपको ये जो ना कंसेप्ट धीरे धीरे समझा रहा हूँ। पहले मैंने कॉम्प्लेक्स के नाम बताया, बाद में कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट किया, बाद में इलेक्ट्रॉन बताया, अब मैंने प्रोटॉन बताया, और कैलकुलेशन समझाया कि ऐसे ऐसे होता है। इसको देख के बता, सारे के सारे प्रोटॉन अब कहाँ पे जमा हो रहे हैं पता है क्या? यहाँ IMS में जमा हो रहे हैं। कहाँ जमा हो रहे हैं? IMS में जमा होते जा रहे हैं सर। चाहे वो यहाँ से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन जमा होते जा रहा है सर इधर। ये बात समझ में आ गई तुझे? क्या था कंसेप्ट? ये प्रोटॉन इधर क्या हो रहा है? जमा होते जा रहे हैं ना। हाँ, हो गया लिखना तेरा? हो गया लिखना? चलो आगे वाली बात सुनो। सर प्रोटॉन यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं सर, अभी देख ले बेटा, अभी प्रोटॉन यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं। तो ये रहा बेटा इनर मेम्ब्रेन। यहाँ से कंसेप्ट कुछ अलग है, वो समझ ले तू। सर ये है आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे सर जमा होते जा रहे हैं सर IMS में प्रोटॉन। आपने बोला सर ये कॉम्प्लेक्स 1 है, आपने बोला ये UQ है, आपने बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, आपने बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ करते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की बात कर रहे हैं अपन। तो आपने बोला ये CYTC है, और आपने ये बोला कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 रहता है। था ना ऐसा ही कुछ? हाँ, डायग्राम बना के देखना घर जाके, स्पेशली NCERT की। हाँ, तो सर हुआ क्या? हुआ ये बेटा कि सब के सब कॉम्प्लेक्स याद रख, कौन से कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन आ रहा था? कॉम्प्लेक्स 1 से आ रहा था, कॉम्प्लेक्स 3 से आ रहा था, कॉम्प्लेक्स 4 से आ रहा था, और किससे आ रहा था? क्या आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कॉम्प्लेक्स 4 से 2 ही आते हैं, उसकी कुछ वजह है। वजह है वाटर में, बताऊंगा आगे। 4 4 2 ऐसे आ गए बेटा। अब ये बता मुझे, ये मैट्रिक्स था, हाँ मैट्रिक्स था।
सब के सब इधर आ रहे प्रोटॉन, जितने भी टूट रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे NADH टूट रहा है, NADH टूट रहा है, यहाँ पे NAD में कन्वर्ट हो रहा, इधर आ रहे प्रोटॉन उसके, FADH2 टूट रहा है इधर, FADH2 यहाँ पे टूट रहा है, उससे FAD मिला, सर प्रोटॉन इस तरफ आ रहा है सर, मतलब सबके सब प्रोटॉन इधर कलेक्ट हो रहे हैं। आपको नहीं लगता जब एक तरफा सब जाते हैं तो इधर का वेट बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ रहा, इधर का। अरे भाई सबके सब इधर आ रहे हैं प्रोटॉन, तो इधर कौन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब यहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, और यहाँ इस साइड में H+ कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, इसको बोलते हैं एक्चुअली यहाँ पे एक बन चुका है एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, इधर है हाई इधर है लो, उसको बोलते हैं प्रोटॉन डिफरेंस। क्या डिफरेंस, और डिफरेंस को बायो की भाषा में बोलते हैं ग्रेडियंट्स। क्या बोलते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। क्या बन जो क्या, क्योंकि यहाँ पे 100 एग्जांपल ले रहा, 100 प्रोटॉन, इधर 10 प्रोटॉन, 100 और 10 फर्क है, बन चुका है प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बन गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ऐसे केस में पता है क्या होता है कि प्रोटॉन जब इस तरफ ज्यादा होता है ना, बन गया ग्रेडियंट, तो ऑलवेज याद रखना जब भी डिफरेंस बनता है तो वहां पे फ्लो होता है, फिर चीज फ्लो कैसे फ्लो होगा। अब ये प्रोटॉन बोलेगा कि मुझे वापस इधर जाना है, फ्रॉम हाई टू लो। कैसे जाना है, हाई टू लो। जाएगा कैसे, उसके पास रास्ता नहीं है जाने के लिए इधर, उसके पास रास्ता नहीं जाने के इधर हाई टू लो जाएगा कैसे। इसलिए बेटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 5 की मेहरबानी होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। एक्चुअल में ऐसे होता है वो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है सर। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को तूने एक नाम दिया था ATP सिंथेस। क्या नाम दिया था इसका, इसको बोलते हैं F0 और ये होता है F1। याद है F0 F1। इसका सेकंड नाम तूने पढ़ा होगा कभी सेल में, ऑक्सीजोम्स। नहीं पढ़ा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना ये, इसका नाम है ऑक्सीजोम्स, F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम्स। ये कौन है F0, ये कौन है F1। क्या हुआ देख ले सर, क्या हुआ देख ले बेटा, इधर जो होता है प्रोटॉन, इधर जो होता है प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, यहां से ट्रैवल करते हैं वापस अपने घर, वापसी घर आने के लिए। जैसे 4 प्रोटॉन इधर आते हैं बेटा, जब अपने घर में आते हैं, जैसे 4 प्रोटॉन जो होते हैं यहां से जब घूम रहे होते हैं, यहां से जब जा रहे होते हैं, तो F1 जो होता है ये घूमता है ऐसे। जब ये प्रोटॉन यहां से गुजरते हैं ना बेटा, तो F1 घूमता है, इसके घूमने से, इसके घूमने से, इसके घूमने से तुरंत वहां पे बनता है ATP। क्या बनता है, F1 के घूमने से वहां पे एनर्जी बनती है, और इसके एनर्जी की वजह से कौन बनेगा, ATP, जो बनता है ADP प्लस फॉस्फोरस से, PI। समझा मैंने क्या बोला, इस F1 के घूमने से, F1 के घूमने से, F1 घूमेगा, इन दोनों को जोड़ेगा, किन दोनों को, और क्या बनाएगा, समझा तुझे। और ये घुमाया किसने, इसको घुमाया किसने, प्रोटॉन ने। रिपीट कर, प्रोटॉन यहां से गुजर रहा था, प्रोटॉन ने क्या घुमाया, F1 घूमना शुरू हुआ, F1 के घूमने से ये दोनों मिल गए, क्या बना। पहला क्वेश्चन, F1 को घुमाया किसने, इसके घूमने से, F1 के घूमने से कौन जुड़ गए, क्या बना, मतलब 4 प्रोटॉन ने बनाया। बोला था ना मैंने, 4 प्रोटॉन ने, मतलब F1 घुमाने के लिए कितने प्रोटॉन लगते हैं वैसे, तब ATP बनेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो ऐसे होता है ये सिस्टम। समझा बेटा। अब इसका पूरा नाम सुन ले, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था सुन ले। ये तो उधर कॉम्प्लेक्स नंबर 5 था, ये सुन ले बेटा क्या होता है। ये प्रोटॉन आया कहां से पता है तुझे, ये प्रोटॉन आया सर इनकी वजह से, NADH2 ब्रेक हुआ था ना। तो मेरी बात सुन ले, मैं पहले यहाँ पे क्या लिखता हूँ देख ले, यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्सीडेटिव। बता
NADH2 ब्रेक हुआ, इसके ब्रेक होने को तूने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन। क्या बोला था? ये ब्रेक हुआ, उसने अपने हाइड्रोजन यहाँ पे फेंक दिए थे, इसका मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब उसने अपने हाइड्रोजन फेंक दिए थे, ऑक्सीडेशन, इसके ऑक्सीडेशन की वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, और यही हाल है हाइड्रोजन भाई साहब वापस अपने घर आ रहे हैं। जब वो हाइड्रोजन घर आ रहा है तो क्या बना रहा है? तो नाम है फॉस्फोरिलेशन। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलेशन। तो पूरा नाम क्या हुआ? ये नाम कहीं गया है? शुरू में देख, शुरू में क्या बोला था मैंने बोला था NADH2 या FADH2 ये दोनों ATP में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय विच प्रोसेस? अब लॉजिक लगा मैंने क्यों बोला है इसे? बता, NADH2 टूटने को क्या बोलेगा तू? उसके टूटने से हाइड्रोजन उधर गया, वही हाइड्रोजन वाले भाई साहब वापस अपने घर आए, घर आते समय क्या बनाया उसने? और ATP को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस है ना उसमें, क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ATP इज कॉल्ड एज, तो पूरा है OP। तो मैंने क्या बोला तुझे? NADH2 FADH2 टूटेगा, उससे तू क्या बनाएगा? मतलब इससे क्या बनाएगा? ATP। कौन से प्रोसेस से? और उसके लिए कौन सा रास्ता तू यूज करेगा? ETS। अब समझ में आया उसका डेफिनेशन मैंने क्या क्यों लिख के दिया ऐसे? तो रिपीट कर। NADH2 FADH2 क्या होता है? उससे क्या बनता है? कौन सा रास्ता? यही ATS रास्ता है। फिलहाल लिख मत, इतना कितनी बार लिखेंगे इसको? इसको लिख मत, शॉर्ट में लिख के देता हूँ मैं। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ड्रॉ करना है मेरे को, पूरा नहीं करना। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 हो सकता है क्या ड्रॉ पे? सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ड्रॉ कर, वापस लिखने की जरूरत नहीं इतना। सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ड्रॉ कर, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ड्रॉ कर। हो गया? लिखना हो गया? ये उसकी डायग्राम दी हो अपनी किताब में NCERT में, देखो पीले कलर में ATP का कॉम्प्लेक्स नंबर 5 वाली डायग्राम, ATP सिंथेज है ना, सिंगल डायग्राम है ना उसकी एक। हाँ, F0 F1। सर यहाँ तक हमें समझ में आया, ऐसा मुझे लगता है, तुमको लगता है? तो लास्ट हम बात करेंगे अपनी जो NCERT की डायग्राम है ना उसकी। NCERT में डायग्राम देख ले एक बार, उसमें कुछ नाम है, वो नाम जानते, ये लास्ट है उस नाम जानने का, सिर्फ लास्ट है नाम जानने का। देख बेटा, लास्ट में हमें नाम जानने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं जानना। उसका प्रोसेस समझ में आया सर हमें? पहले मैं ड्रॉ करूं कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर 1
अब मैं उसके अंदर कुछ नाम है वो याद रख, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के नाम कुछ याद रख। सर इसका नाम है FMN, उसके बाद आता है एरो FES। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में आते हैं दो एंजाइम्स, मतलब दो कंपाउंड, दो केमिकल, FMN FES। उसके बाद में आता है यूबिक्विनोन Q, और उसी का प्रकार आता है QH। अब ये क्या है सर, सुन, यूबिक्विनोन Q ये होता है, इसके बाद है क्या हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज स्टेट। कौन सी स्टेट, इसके बाद है क्या हाइड्रोजन, रिड्यूस स्टेट। मतलब उसने अगर इसके पास अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीडाइज स्टेट बोलना, इसके बाद हाइड्रोजन है तो रिड्यूस स्टेट बोलना। समझे क्या बोला मैंने। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है उसमें आता है साइटोक्रोम बी, CYTB, साइटोक्रोम बी। किताब में लिखा है क्या, देख ले एक बार, ये है कि नहीं है। ये जगह है ना बड़ी कम हो गई लिखने के लिए, जगह कम हो गई है। C1, साइटोक्रोम C1 देख ले। सर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स था, 1, ये 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर ये 3 है खुद। कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का पहले पता है तुझे यहाँ पे कौन आया था, साइटोक्रोम C, या साइटोक्रोम, साइटोक्रोम C लिखते हैं। और उसके बाद ये आता है अपना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 आता है। इसमें आता है पहले कॉपर, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, वापस कॉपर, कॉपर, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में। तुझे सिर्फ कॉम्प्लेक्स के नाम जानने हैं। सर कौन सा कॉम्प्लेक्स बचा, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बचा, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बचा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यहाँ पे आता है, 3 के बाद ये यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है ये। और 2 में क्या आता है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में आता है FAD FES, FAD FES, FES, बस इतना आता है। सर हमें लर्न क्या करना है, लर्न ये करना है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में कौन कौन आता है, FMN FES। अब इससे तू क्या साबित करेगा, साबित ये करेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हुआ, हाइड्रोजन नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हुआ। चल ध्यान दे, यहाँ पे था सर NaDH2, ब्रेक होके क्या बना, तो इलेक्ट्रॉन का पाथवे क्या है वो लर्न कर। इलेक्ट्रॉन जाएगा सर कॉम्प्लेक्स 1 में, कहा जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स 1 में किसके पास, हाँ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके बाद जाएगा, FES, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 से फिर बाहर निकलेगा, निकला बाहर, निकला बाहर। तो तुझे लर्न ये करना है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में पहले का किसके बाद जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में किसके बाद जाएगा, उसके बाद, उसके बाद बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, यूबिक्विनोन, देन, हाँ ये थोड़ा उसका स्टेट है बेटा, सिंगल लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैंने रिड्यूस और ऑक्सीडाइज स्टेट समझाया। अब ये बता, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके बाद कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। कौन है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में पहले कौन, B, ये लर्न करना पड़ेगा, साइटोक्रोम, उसके बाद, उसके बाद साइटोक्रोम C1, B FES साइटोक्रोम C1। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C के पास। उसके बाद कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। किसके पास, 4 में कौन,
और लास्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में गया सर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। बोला था मैं लास्ट टाइम, इसकी मुलाकात किससे होती है? ऑक्सीजन से। प्लस कौन आता है वहां पे? हाइड्रोजन। मिलके क्या बनाता है? H2O। समझा क्या आपको? हाँ? अरे भाई समझा कि नहीं समझा? मैंने लिख के दिया इलेक्ट्रॉन का पाथवे। तूने पहले सिर्फ क्या लर्न किया था? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने उस कॉम्प्लेक्स में और कुछ नाम ऐड कर दिए। हाँ, इधर कौन थे? FeS FAD। बता यहाँ पे कौन ब्रेक हुआ था? उससे कौन मिला था? तो बता इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? FAD के पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉन FeS के बाद ये सीधा इलेक्ट्रॉन जाएगा UQ के पास। बोला था ना मैंने कितनी बार, ये कहाँ जाएगा? UQ। उसके बाद दोनों मिलके कहाँ पे, चाहे वो ऊपर से आ रहा हो या यहाँ से आ रहा हो, वो फिर कहाँ जाएगा? 3C4। अरे वही रास्ता है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ मैंने क्या लिख के दिया इधर? अभी उनके नाम लिख के दिए है। अब यही नाम है क्या किताब में? एक बार देख ले। FES वगैरह है क्या? हाँ, है क्या नाम? फिर ये इसको फाइनल लिख लो, अभी खत्म हो गया ये। तूने अब तक कॉम्प्लेक्स के नाम लर्न किए थे, अब जो कॉम्प्लेक्स के अंदर इनको भी लर्न करना है। इसका मतलब हमने पहले शहर काउंट किए, बाद में तालुका काउंट किए, अब बीच वाले गांव भी लर्न कर लो। कौन कौन से गांव आ रहे बीच में? तो थोड़ा गाना सुन लो ये स्वच्छ भारत अभियान का। हाँ, ताकि मेरी क्लासरूम अच्छे रखे तुम। तो यही चॉकलेट के रैपर, पार्ले जी बिस्किट, मोनैको। हाँ, क्रैक जैक। डस्टबिन रखी ना बेटा उधर मैंने। स्कूल के बच्चों की हैबिट रहती है ऐसी। पेंसिल को भी तुम शार्प करते हो ना, पेंसिल को शार्प करते हो ना, वो भी सब इधर। पढ़ो वेदांती एक बार। वेदांती ना, अवंती, सॉरी। अपने क्लास में कौन है वेदांती? कोई नहीं है। ये वेदांती, वैदेही इतने कॉमन नाम हो गए ना, हर बैच में रहते हैं। तुम्हारे बैच में नहीं है कोई वेदांती? नहीं है। अवंती बोलो। हाँ, पूरा सीरीज बताओ, देख के पता लगे तो वो कहाँ का, विद गांव के नाम भी आने चाहिए उसमें। कॉम्प्लेक्स 1 शहर का नाम है, उसमें गांव के नाम भी आने चाहिए। गांव के नाम मतलब ये FES MMN।
मैट्रिक्स में NaDH2 हुआ into NO पॉजिटिव, वहाँ से इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कॉम्प्लेक्स वन में NN के पास, वहाँ से FeS के पास, हम्म वहाँ से यूबिक्विनोन, हम्म और यूबिक्विनोन से थर्ड कॉम्प्लेक्स में हम्म थर्ड कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले CYTB, then FeS, and then CYTC1, and then साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के बाद फोर्थ कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम सी है वो। साइटोक्रोम सी, हाँ साइटोक्रोम सी के बाद फोर्थ कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे Cu, and then CYTA, then CYTA3, then again Cu, and then मैट्रिक्स में फिर से गया जहाँ पे उसको हाँ, ऑक्सीजन और एक्सट्रीमली मेटाबॉलिक वाटर फॉर्म। यही रास्ता एग्जाम में आएगा तुमको, यही रास्ता। बोलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का, NADH की बात कर रहा हूँ, FADH की बात नहीं कर रहा। NADH इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? FMN, FES, UBQ, कॉम्प्लेक्स 3 में कौन? CYT, FES, C1, C, CU, A3, कॉपर। हाँ, बस यही रास्ता लर्न करो, यही रास्ता लर्न करो, ये फाइनल रास्ता है। ये रास्ता है NADH2 के नाम के बस का, वो बस इस रास्ते जाएंगी NADH2। लर्न शिरबाते, हाँ लर्न कर मग। सांग श्रावणी, लर्न झालं? वाच मग, तू सांग स्वराली। हा बर, कोणात झालं लर्न? तुम्हाला कळलं ना लर्न कसं करायचं? हा, घरून वाचून याल ते आता।